ओम शांति। हर घड़ी नवीनता का अनुभव करने वाली मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मुझसे शुद्ध वाइब्रेशन तरंगों के रूप में फैल रहे हैं। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। मीठ 31/8/2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा बाप की याद में रहेगा, उतना उससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अपने से कोई पाप कर्म ना हो उसके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर है, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पाप आत्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता। हर एक के सरकमटांस देख बाप राय देते हैं। ओम शांति। कौन बैठे हैं, कौन आया? जीव आत्माएं जानती है कि हम सब आत्माएं इस समय पतित हैं। खास भारत आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं, हे पतित पावन। यह पतित दुनिया है, सभी आत्माएं पतित दुखी सांवरी हो गई हैं। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर सर्व का सद्गति दाता कहा जाता। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? पतित पावन बाप द्वारा। सब गोल्डन एज में थे। तुम बच्चों को अब समझ है कि हम जीव की आत्माएं बैठी हैं। आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता। आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को कुछ भी पता नहीं पड़ता। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे शरीर से कनेक्शन जोड़ती तो वह चैतन्य हो जाता। शरीर जड़ है, जड़ भी वृद्धि को पाता है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता, उनमें ऑर्गेन्स आते हैं, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, फिर चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं बैठी हो, तुम्हारे सामने बाप बैठे हैं। वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और एवर प्योर है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है। तुम आत्माएं अमर हो, तुम पहले शांति धाम में थी। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं, जिसने यह साधारण शरीर धारण किया है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बच्चों को बैठ डायरेक्शन दे। वह तो समझते परमात्मा कब आता नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हैं। पहचाना है कि बाप कैसे हमको आकर पावन बनाते। आत्मा के पतित होने से शरीर भी पतित हुआ है। अब फिर पावन बनना है तो हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली है। हम आत्माएं निर्वाण धाम में थी, फिर सतयुग में आते हो तो सुख का पार्ट बजाने।
तुम हो ऑलराउंडर, इसलिए पहले पहले तुमको ज्ञान मिला। जानते हो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाया। शूद्र से अब तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। क्यों? क्योंकि वर्षा लेने। तो ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही बनते हैं। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्मा कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर सो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में रहती थी, फिर स्वर्ग में आई, इतने जन्म लिए, फिर नीचे गिरते गए, फिर गोल्डन एज में आना है। बाबा कहते मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माँ में कम याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। अब हमको पावन बनना है, घर जाना है, पावन दुनिया का मालिक बनना है। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, बाप को याद करो, वह है अथॉरिटी। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी और कोई उपाय नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनना है। गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे। अगर बनते तो यहाँ होते ही नहीं, परंतु आयरन एज में सबको आना ही है। तो पहले सवेरे सवेरे इस ख्यालात में बैठना है। कहते हैं ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। कहते हैं कल्प कल्प आकर संगम पर तुमको बनाता हूँ। सेकंड की बात है, जैसे डॉक्टर लोग दवाइयाँ देते, जो फोड़ा अंदर ही खत्म हो जाता। बाप कहते तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हाथ पाँव से भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। कल्प पहले भी तुमने याद किया था, जिससे विकर्म दग्ध हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब समझा रहा हूँ। अभी तुमको बाप की याद से पारस बुद्धि बनना है। बाप कहते मैं तुम्हारा पतित पावन बाप कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ श्रीमत देने। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, यह आत्मा सुनती है इन ऑर्गेन्स से। यह है ब्रह्मा मुख, गौ मुख। गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ठहरी नाम। इस गौ मुख से सुनाते हैं। मंदिरों में फिर वह गौ मुख दे दिया है। उनके मुख से पानी बहता, उनको समझते गौ मुख। गंगा का जल समझते हैं। अभी तुम जानते हो यह ज्ञान बाप इन द्वारा देते हैं। यह गौ माता हुई ना, यह है बड़ी माँ, इनकी कोई माता नहीं। साकार मम्मा की भी यह माता हुई ना। तुम सब माताएं गौ हो। तुम्हारे मुख से यह ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदियाँ तो सब जगह होती हैं, वह गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती। गंगा पर भी मंदिर है जहाँ देवता की मूर्ति है। इन देवताओं में तो ज्ञान है नहीं, देवताओं को ज्ञानी नहीं कहेंगे।
विष्णु को अलंकार देते हैं, वास्तव में हैं तुम ब्राह्मणों के अलंकार। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्र फिराना है, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का शंख बजाना है और चक्र को याद करना है। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर चरखा रख दिया। कमल फूल समान पवित्र भी तुम्हें यहाँ बनना है। गदा भी ज्ञान की है, जिससे माया पर जीत पानी है। तो यह सब है तुम्हारे अलंकार। तुम बच्चे जानते हो यह है नरक, स्वर्ग उस तरफ खड़ा है। हम संगम पर हैं। एक तरफ मैला पानी और दूसरे तरफ अच्छा पानी है। उसका संगम होता जो जाकर देखते हैं। यह है ज्ञान सागर। बाप बैठ आप समान पवित्र बनाते, तो बाप को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसमें कृपा आदि की तो कोई बात नहीं है। टीचर को कभी कहेंगे क्या कि मास्टर जी कृपा करो तो हम ऊंच पद पा जाएं। टीचर कहेंगे पढ़ो। बाप भी कहते मैं तो तुमको सबको एक जैसा पढ़ाता हूँ। सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा बैठ यह मंथन करो। पॉइंट तो तुमको बहुत सुनाते, अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले उठ अपने साथ बातें करनी हैं। अब हमको बाप को याद कर पावन बनना है। माला का दाना बनना है। अभी पत्थर बुद्धि होने से सब खत्म हो गया है। अब पारस बुद्धि बनना है। अपने को आत्मा निश्चय कर सवेरे उठने का अभ्यास डालो। अभी तुमको पावन बनना है। तुम 100% निर्विकारी थे। अभी आत्मा में खाद पड़ी है, वह निकलेगी योग अग्नि से। इस ज्ञान और योग की समझानी का विनाश नहीं होता। थोड़ा सुनने से भी प्रजा में आ जाएंगे। बाप तो कहते बच्चे पूरा वर्षा लो, कल्प पहले मुआफिक। वही राजा वही प्रजा आदि बनेंगे। अज्ञान काल में भी दान पुण्य करते तो राजाई घर में जाकर जन्म लेते हैं। कोई कर्मों अनुसार गरीब के घर में जन्म लेते। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता, क्योंकि माया ही नहीं है। यह है रावण राज्य। कन्या जब विकारी बन जाती तो सबके आगे माथा टेकना पड़ता। बल कन्या भी देवताओं के आगे माथा टेकती हैं, क्योंकि जन्म तो पतित माँ बाप से लिया ना। देवताएं तो है ही पावन। अब हमको फिर श्रीमत पर चलना पड़े तो फिर कोई भी पाप कर्म नहीं होंगे। पाप आत्मा का अन्न अंदर नहीं जाएगा। परहेज तो बताई जाती है ना, नहीं तो वह असर पड़ जाता। परंतु कहाँ कहाँ सरकमटांस देखे जाते। कर्मों का हिसाब किताब है, अलग बनाने नहीं देते। तो बाप कहते अच्छा लाचारी है तो बाप को याद करके खाओ। भूलेंगे तो तुम्हारे पर उसका असर आ जाएगा। बाप को याद करने से नज़दीक होते जाएंगे। अभी तो सम्मुख बैठे हो तो बाप डायरेक्ट समझाते हैं, हे बच्चे कह बात कर रहे हैं तो बाप को याद करना है। फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी। जो करेगा सो पाएगा जरूर, सीधी बात है। यह तो समझ गए हो। यह है हॉस्पिटल, हेल्थ वेल्थ की यूनिवर्सिटी भी है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। बस बेहद का बाप देखो कैसे पढ़ाते,
कितना निरहंकारी बाप है। पतित शरीर पतित दुनिया में बैठ तुम बच्चों से कितनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे फिर से तुम अपना वर्षा ले लो, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कलकत्ते में सेंटर है तो देखो कितनों का कल्याण हो रहा है। जो आपस में मिलकर सेंटर चलाते हैं उनको भी पद मिल जाता। क्लास जितना कमरा हो जिसमें सब क्लास सुन सके बस। हमको तो गोल्डन एज में जाना है, सिवाय याद के और कोई उपाय है नहीं। बाप कहते बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तुम यह हॉस्पिटल खोलो, पत्थर से पारस बने, 3 पैर पृथ्वी का प्रबंध हो। कहते हैं बहन भाई बनाते, विष का वर्षा छुड़ाते। फिर दुनिया कैसे चलेगी यह तो तुम बच्चे जानते। वहाँ यह दुनिया कोई भोग बल की नहीं है, वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते। अब तुम उस नए विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है। बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरी पॉइंट है, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना, माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। ओम शांति।